देखिए, सच बात यह है कि जिनके वोट पर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, अब बाकी रीजनल पार्टियां जो दम्भ भरती हैं बिहार की भी कि हम बड़ी दलित और पिछड़ों के नाम पर सरकार आई है, सही बात है कि उनका वोट लिया जाता है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके लिए काम नहीं, उस वोट बैंक बना के रखा है। मैं पूछता हूं कि बिहार में बीजेपी की सरकार तो कभी नहीं रही, एक बार गठबंधन में रही, तो आखिर आप आजादी के 68 साल बाद भी दलितों की स्थिति क्यों है? और सच बात यह है कि बिहार में उनके छात्रवृत्ति के पैसा नहीं मिलते हैं, उनके हॉस्टल देख लेंगे तो किस हालात में वो रहते हैं, आप वहां का पानी नहीं पी पाएंगे, इतनी खराब स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे लोग फिर सत्ता में आ जाते हैं जो 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिल चुकी है, सजायाफ्ता लोग हैं। वो लोग अगर सरकार को डिक्टेट करेंगे और जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करेंगे तो बिहार की स्थिति वही फिर से वही बन गई। अब बिहार के लोगों को के साथ लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ। मुख्यमंत्री की तो लगता है कुछ चल ही नहीं रही है, क्योंकि हर मंच पर उनके सहयोगी लालू यादव जी दिखते हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजायाफ्ता हैं। 2 बेटों को मंत्री बना दिया, एक को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। आपको इतना ही विश्वास नहीं था कि बेटे नहीं चला पाएंगे तो आपने क्यों बनाया? आपके यहां भी सीनियर लोग थे, जाति के लोगों को ही बनाना था, तो आपके जाति में भी बहुत सीनियर लोग थे, लेकिन आपको तो परिवार से बाहर निकलना नहीं है। और इनके चलते पूरे बिहार तमाशा बन गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चले जाते हैं, वहां मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ती है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उनको गिल्टी कॉन्शियस है कि एक सजायाफ्ता आदमी उस मंच पर है तो उनको सफाई देनी पड़ती है कि ये बड़े मास लीडर हैं, होंगे मास लीडर, लेकिन करप्शन के केस में अंदर हैं। और जब वो सरकार को डायरेक्शन देंगे तो इसका मतलब कि सरकार करप्शन बढ़ाएगी। तो पूरे पैसे जो है, चाहे दलितों के हो या विकास के पैसे, पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है बिहार में। और इसको नीतीश कुमार निरीह प्राणी बने हुए और रोक नहीं पा रहे हैं कि लालू जी का प्रेशर है, क्योंकि लालू जी के नाम से किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अच्छा काम ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार को तो जंगल राज में इन्होंने तब्दील कर दिया था। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे आतंक का मामला हो, चाहे रंगदारी का मामला हो, सब में बिहार की बदनामी हुई थी। और फिर यही आ गए तो विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को। और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट जाना था वो तो बिल्कुल रुक चुका है, और वहां भी लोग जो काम करते हैं वो पलायन की स्थिति में आ गए हैं। और उसी का कारण है कि दलितों का पैसा भी लूटा जा रहा है, जिसके चलते दलित छात्रों को पीड़ा हो रही है कि हमने इस सरकार को बनाया, ये सरकार हमारी छात्रवृत्ति नहीं दे रही, हमारी सहायता नहीं कर रही है। तो अंत में कठोर कदम उठाने चाहिए। और जो इसके लिए दोषी है, दोषी क्या है? सरकार ही दोषी है। अब मान रही कि सरकार हम नहीं चला पा रहे तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन बिहार में सीएम जेडीयू के हैं, डिप्टी सीएम लालू जी के हैं और शिक्षा मंत्री कांग्रेस के हैं। नहीं, इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि ये दलित छात्र क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि ये विभाग भी डिप्टी सीएम के अंदर है, कल्याण विभाग, या लालू जी के दूसरे बेटे के अंदर है। ये लालू जी डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं, तो लालू जी पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है। उन लोगों को मालूम है कि हमारे पैसे लूट के खा जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग धमकी दे रहे हैं। और सच बात है कि पैसे नहीं मिल रहे, अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहे 8-8 महीने से। तमाशा तो बन ही गया है बिहार। सर, रिजर्वेशन को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके कल पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, और बिहार इलेक्शन में रिजर्वेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। देखिए, मैं वही बोला ना कि अब लालू जी के बातों पर भरोसा करके एक बार जनता ठगा महसूस कर रही है। अरे, रिजर्वेशन एक संवैधानिक प्रावधान है, उसको कोई कैसे खत्म कर देगा? जहां पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास होकर के बनता है, उसको कोई कैसे खत्म कर देगा? तो ये अफवाह फैलाने में लालू जी तो माहिर हैं। देखिए, उनका मालूम है, लालू जी नीतीश जी ये मान चुके हैं कि जनता जब पढ़ लिख लेगी, समृद्ध हो जाएगी, तो ऐसे नालायक लोगों को नहीं ला सकती है सत्ता में। तो इनको मालूम है कि ये सत्ता में जब तक जनता को भूखे नंगे रखेंगे, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। दोनों ने मिलकर ध्वस्त किया है। शिक्षा व्यवस्था को किसने ध्वस्त किया? लालू यादव ने ध्वस्त किया, चरवाहा विद्यालय बना करके। चरवाहा विद्यालय का क्या मतलब था? कई बच्चे पढ़े नहीं। नीतीश जी ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, जिसकी मेरी लड़ाई अपनी सरकार में भी होते रही। ऐसे टीचरों को बहाल किया जिनको एबीसीडी नहीं आता था, 1 से 100 तक गिन नहीं सकते थे। अब पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो लोग टीचर बहाल करते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मुखिया बन चुके थे। अरे, बहाल करना था, बच्चों का भविष्य बनाना था। मैंने बोला था कि आप भी उसी स्कूल से पढ़े हो, मैं भी गांव के स्कूल से पढ़ा हूं। तो आप टीचर बहाल करते हो तो बच्चों के भविष्य के लिए करते हो, उसको एक प्रावधान के तहत, कमीशन है, कमीशन के तहत बहाल करें, ट्रेन टीचर बहाल करें। आपने देखा कितना बड़ा घोटाला नीतीश राज में ही हुआ था।
32,000 टीचरों को रिजाइन करना पड़ा था, हटाना पड़ा था, कितने को जेल भेजना पड़ा था। तो ये सब मजाक कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ, क्रूड मजाक कर रहे हैं और बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब लगता है कि इन दोनों को वोट दे करके, हाँ वोट तो दे दिया लेकिन इनके पीठ में सरकार छुरा भोंक रही है, ऐसा लग एक रहा है। आखिरी सवाल है यूपी को लेके। यूपी में चुनाव अब आने वाले हैं, तो शरद यादव ने साफ कर दिया है कि हम एक ऐसा ही गठबंधन जिस तरीके से बिहार में बनाया ऐसा यूपी में बनाएंगे और बीजेपी को रोकने का खासकर प्रयास रहेगा। देखिए, इनकी लड़ाई अगर विकास के लिए होती तो मैं मान लेता। इनकी लड़ाई है कि किसी तरह से बीजेपी को रोकना, और आज देश दुनिया में जो देश की छवि बन रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनको किसी तरह धूमिल करना। कहाँ चले गए वो अवार्ड लौटाने वाले लोग? मैं पूछता हूँ आज कहाँ है? बिहार चुनाव के समय तो उनको अवार्ड दिख रहा था। तो ये लोग एक साजिश के तहत कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। इसीलिए अब जनता को भरोसा नहीं होगा, इसीलिए कोई महागठबंधन नहीं बनने जा रहा। अब कोई महागठबंधन बनेगा अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बनेगा, चाहे वो असम में बने, चाहे यूपी में बने या कहीं भी बने। और भारतीय जनता पार्टी अब सक्षम है खुद पर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बिहार का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका। अब जनता को इन पर भरोसा नहीं है। इसी बौखलाहट में शरद यादव जी का क्या लेना देना है उत्तर प्रदेश में? शरद यादव जी अगर उत्तर प्रदेश से ही जीतने लायक होते तो बिहार में जाकर के क्यों जीतते? इसीलिए ये सब हताशा में बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी पोल अब खुल चुकी है। उस समय ही मुलायम यादव जी अलग हो गए थे इनसे, ये जानते थे कि आ भी गए पावर में तो इतने बदनाम होंगे। आदमी का नेचर और सिग्नेचर सुधरता है। आखिर 15 साल तक आरजेडी का राज चला और उसके मुखिया जेल में रहे, तो क्या हमने जेल भेजा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच हुआ, कोर्ट ने उनको जेल भेजा था, कोर्ट ने सजायाफ्ता बनाया। तो ये भाजपा का नाम नहीं लेंगे, भाजपा को गाली नहीं देंगे तो उनका खाना भी नहीं पचता है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए जिंदा है, इनको बिहार की जनता से कोई मतलब